राधे राधे दोस्तों। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति, प्रेम और बरकत बनी रहे? अक्सर हम सोचते हैं कि खुशहाल जीवन के लिए बड़े बड़े उपाय या महंगे उपाय करने पड़ते हैं, जबकि सच यह है कि घर की छोटी छोटी अच्छी आदतें ही परिवार का भविष्य बदल देती हैं। आजकल कई घरों में छोटी छोटी बातों पर तनाव, मनमुटाव, गुस्सा और अशांति देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन समस्याओं का समाधान बहुत आसान है। इसके लिए किसी जादू टोने या कठिन उपाय की नहीं, बल्कि सही आदतों को अपनाने की आवश्यकता होती है। आज के इस वीडियो में हम घर में सुख, शांति, प्रेम और खुशहाली लाने वाली ऐसी 20 अच्छी आदतों के बारे में जानेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर का वातावरण सकारात्मक, खुशहाल और बरकत से भर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर आदत आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। नंबर 1, घर में हंसी का माहौल बनाए रखना। दोस्तों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी हंसी ही जिंदगी का असली स्वाद है। घर में केवल जिम्मेदारियां, काम और नियम ही रह जाएं तो घर भी ऑफिस जैसा लगने लगता है। इसीलिए बच्चों के साथ खेलिए, उनके साथ हंसिए, पति से हल्का फुल्का मजाक कीजिए और खुद पर भी मुस्कुराना सीखिए। जब घर में हंसी गूंजती है तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। याद रखिए, जहाँ हंसी रहती है वहाँ खुशियाँ भी अपने आप चली आती हैं। नंबर 2, पैसों के मामले में खुलापन रखें। अक्सर परिवार में सबसे अधिक विवाद पैसों को लेकर ही होते हैं। इसीलिए आर्थिक मामलों में हमेशा खुलकर और प्रेम पूर्वक बातचीत करें। अपनी आमदनी, खर्च और बचत जैसी बातों को छिपाने की बजाय परिवार के साथ साझा करें। बचत की योजना में अपने जीवन साथी को शामिल करें और बच्चों को भी उनकी उम्र के अनुसार पैसों का महत्व समझाएं। जब परिवार का हर सदस्य खुद को जिम्मेदार और सहभागी महसूस करता है तो गलतफहमियां कम होती हैं और आपसी विश्वास बढ़ता है। यही विश्वास घर में सुख, शांति और मजबूती की सबसे मजबूत नींव बनता है। नंबर 3, रिश्तों में नियंत्रण नहीं, सहयोग रखें। बहनों, कई बार हम चाहते हैं कि घर का हर सदस्य हमारी बात माने और हमारे हिसाब से ही चले, लेकिन जहां हर समय नियंत्रण रखने की कोशिश होती है वहां रिश्तों में प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। घर में शांति तब आती है जब हम हर सदस्य को अपनी सोच और अपनी पसंद के साथ जीने की आज़ादी देते हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें प्यार से सही दिशा जरूर दिखाइए, लेकिन हर बात में दबाव बनाने से बचिए। जब परिवार के लोग सम्मान और आज़ादी महसूस करते हैं तो रिश्ते और भी मजबूत बन जाते हैं और घर का माहौल खुशहाल बना रहता है। नंबर 4, दिन में कम से कम एक बार पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करें। आजकल ज़्यादातर लोग मोबाइल देखते हुए या टीवी के सामने खाना खाते हैं, लेकिन परिवार की असली खुशी और अपनापन साथ बैठकर भोजन करने में है। कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम एक समय पूरा परिवार एक साथ बैठे। खाना खाते समय मोबाइल दूर रखें, एक दूसरे से बात करें, दिन भर के अनुभव साझा करें और सबकी बातें ध्यान से सुनें। यह छोटा सा समय परिवार के सदस्यों को भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब लाता है। याद रखिए, जो परिवार साथ बैठकर भोजन करता है उसके रिश्ते अधिक मजबूत बने रहते हैं। नंबर 5, अपने लिए भी समय जरूर निकालिए। आप पूरे परिवार की ताकत हैं, लेकिन अगर आप खुद ही थक जाएंगी तो पूरे घर की ऊर्जा भी कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए रोजाना कुछ समय सिर्फ अपने लिए जरूर निकालिए। कभी अपनी पसंद का संगीत सुनिए, कभी बगीचे में टहल लीजिए, कभी किताब पढ़िए या फिर चाय का एक कप लेकर कुछ देर शांति से बैठ जाइए। जब आप अपने मन और शरीर को आराम देंगी तभी पूरे परिवार की भी खुशियां और प्यार दे पाएंगी। याद रखिए,
एक खुश और संतुलित महिला पूरे घर की सबसे बड़ी ताकत होती है। नंबर 6, घर में सादगी, सफाई और सुंदरता बनाए रखें। कई बार घर की बिखरी हुई चीजें भी हमारे मन को बेचैन कर देती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपका घर हमेशा साफ सुथरा, व्यवस्थित और सादगी से सजा हुआ रहे। घर में ताजे फूल, साफ पर्दे, हल्की सी सुगंध और व्यवस्थित सामान पूरे वातावरण को सकारात्मक बना देता है। जब घर साफ और सुंदर दिखता है तो मन भी अपने आप प्रसन्न होने लगता है। याद रखिए, जहाँ सादगी होती है वहाँ सकारात्मकता और अपनापन भी बना रहता है। नंबर 7, तुलना करना बंद कर दीजिए। बहनों, बहुत से घरों में तनाव की शुरुआत तुलना से होती है। देखो, फला जी की बहू कैसी है, तुम्हारा भाई अपनी पत्नी के लिए कितना कुछ करता है, फला जी का बेटा कितना समझदार है। ऐसे बातें धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा कर देती हैं। हर व्यक्ति अलग होता है, हर परिवार अलग होता है और हर इंसान का प्यार जताने का तरीका भी अलग ही होता है। अगर आप अपने पति, बच्चे या परिवार के किसी सदस्य की तुलना दूसरे से करेंगे तो उनके मन में हीन भावना पैदा हो सकती है। इसीलिए आज से अपने घर की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी बातें जरूर सोचिए या लिखिए जिनके लिए आप ईश्वर की आभारी हैं। धीरे धीरे आपकी सोच अपने आप सकारात्मक होने लगेगी और घर का वातावरण भी पहले से ज्यादा शांत और सुखद महसूस होगा। नंबर 8, हर दिन भगवान से जुड़ने का समय निकालिए। बहनों, चाहे आप मंदिर जाएं या घर में ही पूजा करें, लेकिन हर दिन कुछ मिनट ईश्वर को जरूर दीजिए। प्रार्थना करते समय केवल मांगना ही जरूरी नहीं है। कुछ पल शांत बैठकर भगवान का धन्यवाद भी कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार में प्रेम, स्वस्थ, सुख और शांति बनी रहे। यकीन मानिए, रोजाना कुछ मिनट की सच्ची प्रार्थना मन को मजबूत बनाती है और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे दूर कर देती है। जहाँ ईश्वर का स्मरण होता है वहाँ मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। नंबर 9, घर के हर सदस्य को जिम्मेदारी दे। घर में शांति तभी बनी रहती है जब जिम्मेदारियां भी बराबर बटी हों। अगर सारे काम केवल एक ही व्यक्ति करेगा तो धीरे धीरे थकान, तनाव और शिकायतें बढ़ने लगेंगी। इसीलिए बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार छोटे काम सिखाइए। जीवन साथी को भी घर के कामों में शामिल कीजिए और हर सदस्य को यह महसूस कराइए कि वह इस परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हर व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों को निभाता है तो किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता और घर का माहौल भी खुशहाल बना रहता है। नंबर 10, हर परिस्थिति में परिवार को प्राथमिकता दीजिए। बहनों, घर की शांति का सबसे मजबूत आधार प्रेम होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ छोटी छोटी गलतियाँ आसानी से माफ हो जाती हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ गुस्सा भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इसलिए अगली बार जब आप घर में किसी से बात को लेकर मतभेद हो तो सबसे पहले यह सोचिए कि मुझे बहस जीतनी नहीं है, बल्कि अपने रिश्ते और अपने घर की खुशियां बचानी है। अपने शब्दों में मिठास रखिए, अपने व्यवहार में अपनापन रखिए और अपने दिल में विश्वास रखिए कि मैं अपने घर की शांति और खुशियों का आधार हूँ। जब घर का हर काम प्रेम से किया जाता है तो वह घर सचमुच खुशियों का घर बन जाता है। नंबर 11, अपने मन को शांत रखना सीखें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण आदत की जिस पर घर की सुख शांति टिकी होती है। किसी भी परिवार का वातावरण सबसे पहले उस घर की महिला के मन से प्रभावित होता है। जब माँ या गृहिणी मानसिक रूप से शांत, प्रसन्न और संतुलित रहती हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर साफ दिखाई देता है, क्योंकि वही पूरे घर को प्रेम, अपनापन और संस्कारों से जोड़कर रखती है। जब उनके मन में सुकून होता है तो उसके हाथों से बना भोजन भी स्नेह और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। उसकी मधुर वाणी और शांत स्वभाव परिवार के
हर सदस्य को अपनापन और राहत का अनुभव कराते हैं। इसीलिए हर सुबह अपने लिए कुछ पल अवश्य निकालिए। दिन की शुरुआत मोबाइल देखने या कामों की चिंता करने से नहीं, बल्कि स्वयं के साथ कुछ शांत क्षण बिताने से कीजिए। आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से पूछिए, आज मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे आपको अपने मन को समझना सिखाएगी। समय के साथ आप हर परिस्थिति का सामना अधिक धैर्य, संयम और समझदारी से कर पाएंगे। हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन में शांति बनाए रखता है, वही अपने परिवार के जीवन में भी सुख, प्रेम और सकारात्मकता का प्रकाश फैला सकता है। नंबर 12, बोलने से पहले सोचिए और महसूस कीजिए। दोस्तों, घर के अधिकांश झगड़े किसी बड़ी गलती से नहीं, बल्कि बिना सोचे समझे बोले गए शब्दों से ही शुरू होते हैं। कई बार हमारी आवाज का लहजा कठोर हो जाता है और कई बार शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो सामने वाले के दिल को चोट पहुंचा देते हैं। जो बात 2 मिनट में प्यार से सुलझ सकती थी, वही घंटे भर या कई दिनों तक मन मुटाव का कारण बन जाती है। इसीलिए अगली बार जब भी कुछ कहना हो, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरे यह शब्द घर में शांति लाएंगे या तनाव बढ़ाएंगे। याद रखिए, कई बार सही समय पर चुप रह जाना भी सबसे बड़ी समझदारी भरा उत्तर होता है। यही भावनात्मक समझदारी परिवार में जोड़े रखती है। शब्द मरहम भी बन सकते हैं और घाव भी। यह चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। नंबर 13, परिवार के हर सदस्य को सम्मान और महत्व दीजिए। दोस्तों, जिस घर में हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है, वहाँ अपने आप प्रेम, विश्वास और शांति का वातावरण बन जाता है। परिवार को मजबूत बनाने के लिए केवल साथ रहना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनकी कद्र करना भी उतना ही आवश्यक होता है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे उत्साह से अपनी बातें बताना चाहते हैं, लेकिन हम अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें पूरा समय नहीं दे पाते। कई बार जीवन साथी अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं, पर हम उनकी बात पूरी होने से पहले ही अपनी राय देने लगते हैं। वही घर के बड़े अपने अनुभव के आधार पर कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन हम उसे साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं। यदि आप चाहती हैं कि आपके घर में हमेशा अपनापन और मधुरता बनी रहे, तो सबसे पहले परिवार के हर सदस्य को यह महसूस कराइए कि उनकी बातें आपके लिए मूल्यवान हैं। जब कोई अपनी खुशी, चिंता या विचार साझा करे, तो पूरे मन से सुनिए, बिना जल्दबाजी किए, बिना बीच में रोके और बिना तुरंत निर्णय सुनाए। उनकी बात समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही जब परिवार का कोई सदस्य कोई अच्छा कार्य करे, छोटी सी सफलता प्राप्त करे या किसी की मदद करे, तो उसके दिल से प्रशंसा भी अवश्य कीजिए। आपके 2 सच्ची प्रशंसा के शब्द उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और रिश्तों में नई मिठास घोल सकते हैं। याद रखिए, जिस परिवार में लोग एक दूसरे को महत्व देते हैं, सम्मान करते हैं और दिल से सराहते हैं, वहाँ मन मुटाव कम होता है, विश्वास बढ़ता है और घर हमेशा प्रेम, खुशियों और शांति से भरा रहता है। नंबर 14, घर को केवल साफ ही नहीं बल्कि पवित्र भी बनाइए। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि हम रोज झाड़ू पोछा करते हैं, फिर भी घर में सुकून महसूस नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल सफाई ही पर्याप्त नहीं होती, घर के वातावरण में सकारात्मकता ऊर्जा भी होनी चाहिए। रोज सुबह घर में धूप, कपूर या गूगल जलाइए। पूजा करते समय पूरे मन से भगवान का धन्यवाद कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमारे घर में प्रेम, एकता, स्वास्थ्य और शांति बनाए रखिए। यह छोटी सी आदत पूरे घर के
वातावरण को सकारात्मक बना सकती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल पहले से ज़्यादा शांत और सुखद हो गया है। बच्चे कम चिड़चिड़े होंगे, परिवार के सदस्य अधिक सहज रहेंगे और आपके अपने मन में भी एक अलग तरह की शांति का अनुभव होगा। याद रखिए, घर की शांति केवल दीवारों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की सकारात्मक ऊर्जा से बनती है। नंबर 15, कम बोलिए, ज़्यादा महसूस कीजिए। दोस्तों, कई बार हम हर छोटी बड़ी बात पर अपनी राय देने लगते हैं। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, क्या किया, यह ठीक नहीं है। अगर हम हर समय केवल सलाह और निर्देश ही दिए जाएं, तो परिवार के लोग खुद को बंधा हुआ महसूस करने लगते हैं। शांति का अर्थ यह नहीं है कि आप बिल्कुल चुप रहें, बल्कि इसका मतलब है कि सही समय पर सही शब्दों का चुनाव करें। कई बार केवल एक मुस्कान किसी का गुस्सा शांत कर देती है। कई बार बिना कुछ कहे किसी के कंधे पर प्यार से हाथ रख देना लंबे भाषण से भी ज़्यादा असर करता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि कम बोलें, लेकिन जो भी बोलें उसमें प्रेम, सम्मान और अपनापन हो। जब भावनाएं शब्दों से पहले चलती हैं, तब रिश्ते में अपनापन बढ़ता है और घर में शांति अस्थायी रूप से बसने लगती है। नंबर 16, हर सुबह सकारात्मक शुरुआत कीजिए। दोस्तों, सुबह का समय पूरे दिन का माहौल तय करता है। यदि दिन की शुरुआत गुस्से, शिकायत या तनाव से होती है, तो उसका असर पूरे दिन पर दिखाई देता है। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत शांति और सकारात्मक सोच के साथ हो, तो दिन भर मन हल्का और प्रसन्न रहता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए। उन्होंने आपको एक और सुंदर दिन दिया है। इसके बाद अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाइए और परिवार के हर सदस्य का प्रेम से अभिवादन कीजिए। यकीन मानिए, आपकी एक मुस्कान पूरे घर के वातावरण को बदल सकती है। बच्चे अधिक खुश रहेंगे, जीवन साथी भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने काम पर जाएंगे और घर का माहौल पूरे दिन सुखद बना रहेगा। याद रखिए, जिस घर की सुबह मुस्कान से शुरू होती है, वहाँ पूरे दिन खुशियाँ बनी रहती हैं। नंबर 17, आलोचना नहीं, प्रेरणा दीजिए। दोस्तों, कई बार हम अनजाने में अपने ही परिवार के लोगों की कमियां निकालते रहते हैं। तुमसे तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं, तुम कभी नहीं सुधरोगे, मैं ही सब कुछ करती हूँ। ऐसे शब्द रिश्तों में धीरे धीरे दूरी पैदा कर देते हैं। आज से ही अपने शब्द बदल दीजिए। अगर किसी ने छोटा सा भी अच्छा काम किया है, तो उसकी दिल से प्रशंसा कीजिए। कहिए, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत हो। ऐसे छोटे छोटे शब्द सामने वाले का आत्मविश्वास बढ़ा देते हैं और पूरे घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बना देते हैं। याद रखिए, हर इंसान प्रशंसा से खिलता है और लगातार आलोचना से टूटने लगता है। नंबर 18, हर दिन कुछ समय मौन जरूर रहें। दोस्तों, मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उतरना भी है। दिन भर घर के काम, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया और भागदौड़ के बीच हमारा मन लगातार व्यस्त रहता है। ऐसे में छोटी बातें भी हमें परेशान करने लगती हैं। इसीलिए हर दिन 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालिए। शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को आराम दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि आप शांत हैं, सुरक्षित हैं और ईश्वर की कृपा आपके साथ है। यह कुछ मिनट आपके मन को नई ऊर्जा देंगे और जब आपका मन शांत होगा, तो उसका असर पूरे परिवार पर भी दिखाई देगा। नंबर 19, घर के काम को बोझ नहीं, सेवा समझिए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि जब माँ खुशी मन से खाना बनाती है, तो वही भोजन अधिक स्वादिष्ट लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें केवल मसाले नहीं, बल्कि प्रेम भी मिलता है। इसलिए घर के कामों को बोझ समझने की बजाय सेवा का भाव रखिए। झाड़ू लगाते समय मन ही मन सकारात्मक विचार रखिए कि मैं अपने घर में नकारात्मकता दूर कर रही हूँ। खाना बनाते समय यह भावना रखिए कि इस भोजन से मेरे परिवार को स्वास्थ्य, ऊर्जा और खुशियाँ मिले। जब काम प्रेम और सेवा की भावना से किया जाता है, तो वही काम पूजा जैसा बन जाता है और थकान की जगह संतोष मिलने लगता है। नंबर 20, क्षमा करना सीखिए। कई बार घर की शांति किसी
पुराने झगड़े या किसी की गलती को दिल में बसाए रखने की वजह से खत्म हो जाती है। किसी ने कुछ गलत कहा, किसी से कोई भूल हो गई और हम उसे बरसों तक याद रखते हैं। लेकिन याद रखिए, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप गलत बात को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप उस पुराने बोझ को अपने दिल से उतार रहे हैं। अपने जीवन साथी को, बच्चों को, परिवार के अन्य सदस्यों को और सबसे जरूरी स्वयं को भी माफ करना सीखिए। हर रात सोने से पहले मन ही मन कहिए, जो हो गया उसे जाने देते हैं, कल एक नई शुरुआत होगी। यकीन मानिए, जब मन से गुस्सा और शिकायत निकल जाती हैं, तभी सच्ची शांति घर में प्रवेश करती है। दोस्तों, आज हमने जाना कि घर में सुख, शांति और खुशहाली किसी एक दिन से नहीं आती, ना ही यह किसी चमत्कार का परिणाम होती है। यह हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे अच्छे विचारों, मधुर व्यवहार और सुंदर आदतों से धीरे धीरे बनती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, परिवार के हर सदस्य का सम्मान करते हैं, प्रेम और धैर्य से व्यवहार करते हैं तथा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तब घर का वातावरण अपने आप सकारात्मक और आनंदमय बनने लगता है। हमेशा याद रखिए, एक सुंदर घर केवल महंगे फर्नीचर या आलीशान सजावट से नहीं बनता। असली सुंदरता उस घर में बसने वाले लोगों के प्रेम, विश्वास, संस्कार और अपनेपन से होती है। घर की खुशियों की सबसे बड़ी ताकत उसके सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह है। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं अपने घर में प्रेम, सम्मान और शांति का दीप हमेशा जलाए रखूंगी। मैं शिकायत करने की बजाय आभार व्यक्त करने की आदत अपनाऊंगी। मैं क्रोध से अधिक मुस्कान बांटूंगी, कटु शब्दों की जगह मधुर वाणी का उपयोग करूंगी और हर परिस्थिति में अपने परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास करूंगी। विश्वास मानिए, जब ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, तब आपका घर केवल रहने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि प्रेम, सुख, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा एक सुंदर मंदिर बन जाएगा। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार, रिश्तेदारों तथा दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी इन अच्छी आदतों को अपनाकर अपने घर में सुख और शांति का वातावरण बना सके। क्या आपका नाम क्या है? आप किस शहर से हैं और किस राज्य से हैं? ये वीडियो देख रहे हैं और आज बताई गई कौन सी आदत आपको सबसे अधिक अच्छी लगी? मैं आपके सभी कमेंट पढ़ती हूँ और आपके विचार जानकर बहुत खुशी होती है मुझे। ऐसे ही धर्म, वास्तु, प्रेरणादायक और दैनिक जीवन से जुड़ी उपयोगी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन की बेल ऑन रखें, ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। ईश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को सदैव खुश, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए